मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम। इस वक्त टीवी 24 है महाकुंभ में, और महाकुंभ में जिस तरह से आस्था का जनसैलाब फैला हुआ है, आस्था का जनसैलाब देखने मिल रहा है। पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व इस वक्त महाकुंभ में आ रहा है, और लगभग ऐसा बताया जाता है कि ये महाकुंभ जो है दिव्य महाकुंभ है। और इसका क्या विशेष है, क्या खास है, हमारे साथ यहाँ पर जो है ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के पंडित बैठे हुए हैं, पुजारी बैठे हुए हैं और यहाँ के संरक्षक बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कुंभ का महत्व है, कुंभ का रहस्य है, कुंभ को लेकर लोगों में किस तरह की आस्थाएं हैं, किस तरह की सोच है, किस तरह के विचार हैं। यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 144 साल जो दिव्य महाकुंभ है उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे देश के लिए कहे तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आपको शुभ नाम? मेरा नाम पंडित केसी पांडे है और जो मैं इस शिविर में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं ज्योतिष कार्य भी करता हूँ। जो महाकुंभ जो इसमें दिव्य लगा हुआ है प्रयागराज की धरती पे, तो इसका पुराणों में, वेदों में भी इसका वर्णन है, विशेष रूप से पुराणों से लिया जाता है। हालांकि स्कंद पुराण में इसका विशेष रूप से वर्णन आता है कहते हैं, लेकिन वो प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं है। तो जितने हमारे ऋषि मुनि जो संत जन थे उन्होंने जो अपनी गणनाएं करी, तो ग्रहों के आधार पे 4 स्थानों पर इस कुंभ को लगा है, जो हमारे भारत देश में होता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवासुर संग्राम होता था, तो एक विचार हुआ कि देवता बार बार पराजित हो जाते थे, तो उनको कैसे बचाया जाए। तो वो हमेशा अमृत संजीवनी के द्वारा, अगर अमृत पी लेंगे, मान लीजिए संजीवनी बीत जाती है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष हो जिससे वो जीवित रह सके, तो इसके लिए समुद्र मंथन का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो क्षीर सागर को उस समय में ऐसा मंदराचल पर्वत को बना करके नाग वासुकी को लेकर के ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ऐसा हमारे पुराणों में विशेष रूप से जो है स्कंद पुराण और महाभारत आदि में इसका वर्णन आता है। तो जब ये समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले कालकूट 20 निकला था, उसमें 20 निकला था। उसके बाद क्रमशः जो है ऐरावत हाथी, उचैसवा घोड़ा, ये सब निकलते हुए 14 रत्न निकले थे, और सबसे अंत में जो है अमृत निकला था। तो जब अमृत निकला, चूंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो ये इसका मेन उद्देश्य यही था कि उसको अमृत को प्राप्त करना। तो उस समय एक तरफ देवता, एक तरफ जो है दानव, राक्षस लोग मिलकर उस मंथन को किए थे, तो दोनों में छीना झपटी होने की अच्छी संभावना थी। तो जो देवराज इंद्र थे, उनके पुत्र जयंत जो है, उस घड़े को, जो घड़े में अमृत लेके निकला था, उसको लेकर भागे। उसका कारण ये था कि जिससे कि वो केवल देवताओं को मिल सके, और उस घड़े की सुरक्षा के लिए हमारे जो ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं और गुरु बृहस्पति है और चंद्रमा आदि लोग उनके साथ में गए थे। तो जब जा रहे थे भागे, तो जाहिर सी बात है कि छीना झपटी होगी। उस ऐसा कहते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ये 12 स्थानों पे वो अमृत की बूंदें उसमें से गिरी, जिसमें 12 में तो जो 8 स्थान है वो स्वर्ग में है, और जो 4 स्थान है वो पृथ्वी पे हुए, और पृथ्वी में भी भारत देश में हुए, जिसमें आपके हरिद्वार माँ गंगा का पावन तट है, जहाँ उद्गम के बाद आती है। उसके बाद इस त्रिवेणी संगम, जहाँ पे इस समय बैठे हुए हैं, जो महाकुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज में है, और क्षिप्रा नदी के तट पे भी हुआ है, जो उज्जैन में है, और गोदावरी वो जो है नदी जो है त्र्यंबकेश्वर में। तो ये चारों के बाद में अब बात आती है कि क्यों इतना इस बार का महाकुंभ क्यों इतना ज्यादा विशेष है, क्योंकि क्यों ये पूरे विश्व की जो सनातन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रयागराज चले आ रहे हैं, और हमको लगता है कि अभी तक की आज की स्थिति में 50 करोड़ के आसपास लोग आ चुके हैं। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद ऐसा योग आया है, इसलिए ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी है कि क्यों हमारी पिछली पीढ़ियां नहीं मिली, आगे 2 पीढ़ियां नहीं मिली। तो जो कुंभ होता है, लगता है वो जो 1000 सालों का जो होता है, वो एक दिन के बराबर में जो देवताओं का होता है। तो एक साल में एक कुंभ जैसे लगता है, तो 12 साल में जब कुंभ लगते हैं, जो 12 साल का इंटू 12 पूर्ण कुंभ कहते हैं ना सर, हर साल कुंभ 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। तो जब 12 साल का 12 चक्र पूरा हो जाए, यानी 12 बरम 144 साल बाद ये योग
ये इस बार का बना है। तो इसके लिए ये बहुत विशेष है। और ये जब प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, जब बृहस्पति देव जो होते हैं वृष राशि में होते हैं, और जब सूर्य जो है मेष राशि पे यानी से मकर राशि में होते हैं, और चंद्रमा भी मकर राशि में इसी बीच में पहुंच जाते हैं, तो उस समय इसमें लगता है, इसीलिए ये बहुत विशेष है। और इस समय अगर कोई यहाँ पे स्नान करता है, दान करता है, तो उसको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी, और उसकी आने वाली पीढ़ियां जो पिछली बीत गई पूर्वज इस समय नहीं है, उनको भी काफी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और धन धान समृद्धि भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी दी कुंभ और महाकुंभ अर्धकुंभ के विषय में। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ राजेश्वर नंद जी भी हैं, वो भी इस कुंभ महाकुंभ के बारे में बताएंगे, और चूंकि शिविर में भी लगा रखे हैं और काफी श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। हम पहले तो कुंभ के विषय में ही जानेंगे कि कितने दिनों के कुंभ पे यहाँ पर आप लोग हैं और कुंभ का क्या विशेष महत्व है, कैसे देखते हैं? जी, जी। यहाँ प्रयागराज में जो कुंभ प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय सुरेश्वर महादेव पीठ के नेतृत्व में यहाँ हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में सुरेश्वर महादेव पीठ स्थापित है। यहाँ पर मान्यता यह है कि प्रातःकालीन उठते ही 4 बजे स्नान करना चाहिए, माता जी की गोद में वही शयन करना चाहिए, ना कि किसी बिस्तर के ऊपर बैठ करके, जैसे पलंग इत्यादि के ऊपर ना बैठे। माता के आंचल में, गंगा के पावन तट पे, उसी स्थान पर बैठ करके आप शयन करें। स्नान के बाद में माता को दीप दान करें, वहां पे चुनरी, नारियल इत्यादि अर्पण करें। इसके बाद शास्त्र में जो लिखा गया है, इसके बाद आकर के आप हवन, जप, तप इत्यादि करें, और उसी स्थान पर बैठ करके पूर्वजों को तर्पण करते हुए अन्न दान, ब्राह्मणों को दान, भिक्षुकों को दान, यह करना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इस महाकुंभ में जो हमने देखा है, जो अभी हमारे पांडे जी ने बताया, 144 साल के बाद में यह ग्रह नक्षत्रों का एक योग बना है, जो 144 साल बाद पुनः आकर के आज के दिन स्थापित हुआ है, और बहुत ही जनता यहाँ पे भक्ति पूजा पाठ इत्यादि कर रही है। हम भी यहाँ पर शिविर में लगातार 10 जनवरी से हम यहाँ विराजमान हैं, सभी कोई हमारे साथ हमारे अन्य साथी भी विराजमान हैं, जो यहाँ प्रतिदिन हवन होता है, और आए हुए अतिथियों का सम्मान के साथ यथाशक्ति जो हम सेवा कर सकते हैं वो सेवा भाव कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए जिस हिसाब से लोगों का एक भक्ति उमड़ा हुआ है, जी। भाव उमड़ा हुआ है, भारी भीड़ देखने मिल रही है। ऐसे में कितना चुनौती मानते हैं इस तरह की चीजों को मैनेज कर पाना आप लोग? क्योंकि देखिए काफी लोग भी आपके पास आ रहे हैं, इधर काफी सारे शिविर लगे हैं। लगभग सभी शिविरों में एक ही जैसा के हालात है। जी, जी। प्रशासन भी लगातार कर रही है। शिविरों की बात करें तो लोग बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं। जी, जी। कितनी चुनौतीपूर्ण होती है इस तरह के शिविर को आप लोग को ध्यान दे पाना, एक-एक लोगों को मेंटेन करना, मतलब ध्यान देना, श्रद्धा भाव से लोग आए हुए हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। जहाँ आपने श्रद्धा कहा, वहाँ चुनौती समाप्त हो जाती है मेरे अनुसार। जी। तो जो भी व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से आता है, वह अपने आप में ढाल लेता है हम लोग के हिसाब से। हम यहाँ पे आके कहेंगे कि भाई कोई भी, चाहे बहुमूल्य आदमी हो, बहुत पैसे वाला हो, चाहे बहुत ही गरीब हो, वह आएगा तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास ये स्थान है, तो उसी माता की मिट्टी की रेती में लेट जाता है। तो यहाँ चुनौती है ही नहीं, प्रथम बात तो। जहाँ श्रद्धा भक्ति भाव आई, वहाँ चुनौती ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और रहा हम लोग का सवाल, तो हम लोग तो सेवा भाव से बैठे हैं, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ये तो हमारी सेवा, श्रद्धा, भक्ति है। तो मैंने कहा श्रद्धा और भक्ति जहाँ जुड़ती है, वहाँ चुनौती समाप्त हो जाया करती है। हमारे साथ आनंद जी भी हैं, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ट्रस्ट के संरक्षक भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि कब से ये जो संगठन है आप लोगों ने बनाया है, क्या उद्देश्य था इसका बनाने का, और इस महाकुंभ में भी आप लोगों ने शिविर लगाया है, और हम महाकुंभ के विषय में भी जानकारी लेंगे। जी। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी 24 के दर्शकों को इस दिव्य महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल के बाद आया है। जैसे कि अभी मेरे पूर्व साथियों ने कहा है, बहुत ही विस्तृत से इसकी जानकारी दी है। और जहाँ तक ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय का संगठन है का ट्रस्ट का सवाल है, ये सन 84 से काम कर रहा है। इसके संस्थापक परम युगाचार्य डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जी थे, जिसकी कमान बाद में वे डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशिक जी को दे गए हैं, और उनके नेतृत्व में यह संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस समय भी शिविर में आज के दिन भी
कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ ऋषि शर्मा जी भी और मैंने भी यहाँ 5 तारीख को हम आए और 5 तारीख को यहाँ जो जिस जमीन का जिस तरह से आवंटन हुआ था, हमने उसके बाद जो कार्य शुरू किया उसमें हमारे सहयोगी पांडे जी, डॉक्टर राजेश्वरन जी महाराज, ऋषि शर्मा जी और हमारे टीम के और सदस्य जो कारीगर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे वो प्लम्बर है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं बड़े सेवा भाव से आते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। मैं सभी को इस पावन धरती पर, प्रयागराज की इस पावन भूमि पर, त्रिवेणी संकट पर, त्रिवेणी संगम तट पर सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए उनके तमाम संकट, दुख, भय, कष्ट सभी समाप्त हों और ये देश आगे बढ़े। जहाँ तक अभी आप कह रहे थे चुनौतियाँ वैसे इतने बड़े आयोजन को लेकर बहुत बड़ी चुनौती अभी हमारे प्रिय राजभवन जी महाराज ने कहा है कि जहाँ श्रद्धा होती है वो चुनौतियाँ तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन के सामने जो योगी प्रशासन है उनके सामने वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी, जिन्होंने उनका बहुत ही सुंदर तरीके से निर्वहन किया। ठीक है कि कुछ फैसले होते हैं कि हमारे समर्थन में ही होते हैं, हमारी भलाई के लिए होते हैं, जो कठोर यहाँ पे कानूनी प्रशासन ने लगाए हुए हैं नियम, वो हमारी भलाई के लिए हैं। और मैं योगी जी को और मोदी जी को, खासकर भाजपा जनता की सरकार को, जिन्होंने हिंदुत्व की को इस स्तर पर उठा दिया कि आज पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। और जब भी अभी हमारे प्रिय साथी कह रहे थे कि जितने पूरे देश की संख्या इतना तो एक दिन में स्नान करने के लोग आ जाते हैं। तो ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट और सुरेश्वर पीठ की तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। जो रह रहे हैं उनका भी अभी भी स्वागत है, वो आए और पुण्य लाभ कमाए। मैं आपके शब्दों में आपके विचार भी जानना चाहूंगा कि दिव्य महाकुंभ है, उसका क्या महत्व है इस, अगर हम वर्तमान में बात करें तो? दिव्य महाकुंभ का महत्व तो बहुत बड़ा है। मेरे साथी ने बताया है कि जिस तरह से 144 साल के बाद जो है, वैसे महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ, कुंभ जो है ना 12 वर्ष में आता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में आता है, और ये जो महाकुंभ है इसको दिव्य महाकुंभ का नाम दिया गया है। 144 साल के बाद है। लोगों की सोच भी यही है कि अब पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे इसको प्राप्त करने के लिए, और हमें इस जन्म में ये मौका मिल रहा है तो कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए लोग जो इतनी भीड़, हालांकि जो सुनने में आता है कि जो कुंभ होता है वो पूर्णिमा से और पूर्णिमा तक जो है ना समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार तो जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है कि पूर्णिमा के बाद तो और ज्यादा जो है ना लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि अभी 26 फरवरी तक जो शिवरात्रि है उस तक ये जनसंख्या कम होने वाली है। हाँ जी। जिस हिसाब से कुंभ की हम बात करते हैं, कुंभ को लेकर हमारे पुराणों में भी अलग अलग व्याख्यान है, अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है। कितना महत्व है ये सब चीजें, और आम आदमी और आम जो हिंदू सनातनी है वो कितना इस समझता है? सनातनी तो पूरे विश्व का सनातनी इस समय महाकुंभ की तरफ दौड़ा आ रहा है। उसको पता है कि इसका क्या महत्व है। उस महत्व को समझकर एक दूसरे से सुनकर ही यहाँ दौड़ा आ रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तृत चर्चा तो अभी हमारे प्रिय साथी केसी पांडे जी ने की है, ज्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन जो इसका महत्व है वह अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। मैं सभी को फिर एक बार इस महाकुंभ की हार्दिक बधाई देता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं कि ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट का जो ये शिविर लगा है इसमें सेवा भाव से हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हमारे राजनंदन जी कहा है कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि बेड है या वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आनंद यहाँ की रेती में लौट के हम अपनी बता रहे हैं आपको, हमें 1.25 महीना हो चुका है और हमारा जो सोने का एवरेज है
वो 24 घंटे में वो 2 घंटे का है, लेकिन अब तक कोई थकावट, किसी तरह का कोई परेशानी हमें इस मतलब इतनी दिव्यता और हम महसूस कर रहे हैं, हम खुद महसूस कर रहे हैं इस दिव्यता को। कोई मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो मैं अपने सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ सेवा की और रात-दिन जागकर हम सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं और आने वाले समय में ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे ही आगे भी और ये प्रोग्राम को करता रहेगा। मैं ये ऐसी आशा करता हूँ और सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आए। उन्होंने सबकी इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की, हमारा हौसला अफ़ज़ाई की। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम। तो दिव्य महाकुंभ की दिव्यता की झलक यहाँ पर रह रहे हैं पंडित हैं, यहाँ के जो ज्ञानी हैं वो देख बता रहे हैं और तमाम जो जितने भी दर्शनालु जो श्रद्धा के साथ आ रहे हैं निश्चित रूप से आए। अभी महाशिवरात्रि तक का यहाँ पर स्नान का है और बहुत अच्छे से आए और बहुत अच्छे से स्नान करें और इसका लाभ ले, जो पुण्य है उसका जरूर लाभ ले, क्योंकि 144 साल में एक बार आया है, ऐसा यहाँ पर जो महापंडित है महाज्ञानी है उनका कहना है और हमारे पुराणों में भी वर्णित है ये सब चीजें। तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए कि 144 साल बाद आया है तो ये दिव्य महाकुंभ का लाभ हम अगर इस जन्म और इस समय पैदा हुए तो इसका लाभ जरूर ले। हम आगे भी और जानना चाहेंगे कि दिव्य महाकुंभ के विषय में और भी जो जानकार है, जो ज्ञानी है, जो समझते हैं कि आखिर दिव्य महाकुंभ क्या है, कैसे इसको लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग कई तरह की सोच लेकर आते हैं, कई तरह के सोच विचार के साथ आते हैं। कैसे आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए और जल्दी से जल्दी सबको सुविधा मिले, वैसा कुछ व्यवस्था भी बनानी चाहिए। जी बोले जय भगवान परशुराम। दिव्य महाकुंभ में जो भी शरणार्थी दूर दूर से आ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अपनी गाड़ी की बजाय आप ट्रेन से आए तो उनको ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी गाड़ियों की वजह से भीड़ इतनी हो जाती है। क्योंकि मैंने जो देखा है कि यहाँ पे कोई बाईपास अभी तक नहीं है, जिसके कारण प्रशासन भी बहुत परेशान है। वो गाड़ियां हजारों की तादाद में एक दिन में आ जाती हैं, जो कि रास्ते संकरी होने के कारण बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहाँ पर 5 जनवरी 2025 को हरियाणा से कुंभ का भंडारा लेकर ट्रक के द्वारा बाई रोड आए थे। तो आप यकीन मानिए कि हमें कानपुर में भी 1 घंटा तब भी लग गया था। और जब हम आए, जिस जमीन पर प्लॉट पर हम बैठे हैं त्रिवेणी के तट पर, यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल स्ट्रीट लाइट के रोशनी के अंदर हमने यहाँ पे सामान उतारा, टेंट लगाया। उसके बाद हमारी लाइट अगले दिन चालू हो गई, व्यवस्थित हो गई। यहाँ पे भंडारा दोनों टाइम चलता है, जो कि निःशुल्क है। भंडारा हरियाणा से कंप्लीट भंडारा आता है और पूरे कुंभ के लिए ये चलता है। रहने की यहाँ पे स्विस कॉटेज, ईपी कॉटेज, छोलदारी और वीआईपी रूम बनाए हुए हैं। एक हमारे रूम यहाँ पे पटोड़ा लगा हुआ है, जो कि हमारे गर्गाचार्य स्वामी अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी, जो कि नेपाल काठमांडू से आए हैं, उनके शिष्य गोपाल अर्जू जी ने लगा के दिया है, जिसकी सभी तारीफ करते हैं और बहुत ही दिव्य है। जैसे दिव्य महाकुंभ है, ऐसे ही उनका ये थोड़ा बड़ा बहुत अच्छा है। इसी तरीके से सभी साथियों ने मिलके इसको तैयार किया, जिसमें मेन योगदान हमारे स्वामी ऋषि पालानंद जी महाराज, हमारे इलेक्ट्रिशियन है धीरज जी, एक नीरज जी, और एक हमारे शरद शर्मा जी, जो कि जेई रिटायर हैं। आप यकीन न माने, उनकी जो मेहनत है, सुबह शाम ना सोते हैं ना खाते हैं, ना केवल उनको ये है कि कोई लोग आए और मैं उनकी सेवा कैसे करूं। ये आवश्यक है कि आने में तकलीफ वाकई, और इसे मैं मनाही नहीं करता, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और जो शिविर में आ जाता है, ऐसे भव्य स्थान पर ये जगह मिली हमें कि 200 मीटर के ऊपर वीआईपी घाट है, और जैसे ही डुबकी माँ की गोद में मारी और आके कहता भी मेरी थकावट, मैं कितना भी चलाऊं लेकिन मेरी थकावट दूर हो गई। यहाँ का भंडारा बिल्कुल निःशुल्क, रहने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क, और हमारे यहाँ पे जम्मू तवी से जलंधर, पठानकोट, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पानीपत,
मध्य प्रदेश सागर, मुरैना, कर्नाटका, केरल, कासरगोड, मंजेश्वरम और आपके पंजाब की तो मैं कहता नहीं कितनी है, और आसपास के लोगों की नहीं कहता, मैं पूरे नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। अमेठी से, बरेली से, हिमाचल से सैकड़ों की तादाद में अभी तक लोग आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो विदेशों से आए हैं, हॉलैंड से आ लिए, आपके नेपाल से आ लिए, बांग्लादेश से आ लिए, स्वीडन से भी आ चुके हैं, और अभी शिविर में घूमने हैं, बांग्लादेश से भी आ चुके हैं, और अभी कई देशों से आ रहे हैं। सबसे बड़ा महत्व तो हम ये मानते हैं कि कराची से जो लोग आ गए, और हमें मालूम है भी उनको कैसे कैसे करना है, तो बहुत दिक्कत है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे भाई साथी आए, बहुत समय से आए और बच्चों को साथ कम लेके आए, और देख के हमारा मन विभोर हो जाता है। जब हमारा रात का भोजन पूरा हो जाता है, फिर एक पतीला हम भोजन का बना के यहीं पे साथ में चक्कर बहादुर चौराहे पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे जब लोग मिलते हैं उनको प्रसाद देते हैं, तो एक हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। और जितने भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं बहुत साफ, सुबह सफाई वाले आते हैं, जो भी हमारा थोड़ा बहुत होता है कूड़ा वगैरह लेके जाते हैं, टैंकर आते हैं समय पे सफाई करके जाते हैं। सफाई का तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। पानी बहुत स्वच्छ है, रहने के लिए इतनी बड़ी हवा, माँ की त्रिवेणी की गोद में, थकावट को काम करते करते हमें पता नहीं लगता। पर भीड़ के कारण कोई हमारा यात्री रात को 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2:30 बजे आ रहा है। आप यकीन करें कल 4 बजे तक भी लोग हमारे शिविर में आए। तो जैसे जैसे हम उनको जहाँ पे भी पॉइंट पे होते हैं, हमारे साथी उनको बाइक से, कार से, जैसे भी होता है लेने आते हैं। इसमें हमारा बहुत ज्यादा सहयोग बाइक के द्वारा हमारे केसी पांडे जी के भाई हैं सतीश पांडे जी, वो है पास में रहते हैं, मोटरसाइकिल लाए, उससे हमें बहुत ही सहूलियत मिली कार्य करने में। ये कार्य संपूर्ण हो रहा है। मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। एक मेरे प्रश्न मतलब मन में भी है कि जैसे जो नहीं आ पाता है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, नहीं आ पाते हैं, वो उनके लिए क्या विशेष करना चाहिए? क्या गंगा जल से नहा लेना चाहिए या किसी विशेष समय में नहाना चाहिए? वो हमने किया। हाँ, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, और लगभग तो अधिकतम लोग यहाँ पे आज आया ही जाएंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन फिर भी किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि कोई नहीं आ पाता है, तो अपने घर में ही अगर उसके पास गंगा जल है या त्रिवेणी का जल है या किसी अन्य नदी का जल है, तो सुबह तीर्थ जो है स्थानों का, तो प्रातः काल प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व ही या सूर्योदय के समय अपने जो जल में हम स्नान करते हैं उसमें मिला करके स्नान करें, और वो भाव लाए मन में कि हम वहीं स्नान कर रहे हैं, हम तीर्थराज प्रयाग में ही स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी तट पे, तो निश्चित रूप से उसका पूरा पुण्य प्राप्त होगा। जिस जगह रेल घाट एरिया में बैठे हुए हैं ना, तो घाट संख्या 41, 42, 43, 44 अगर देखेंगे तो लगभग घुटने तक जल हो गया है। तो मैं ये एक आग्रह करूंगा, भाई विनय पूर्वक निवेदन करूंगा, सरकार से करूंगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और कुंभ अभी 26 फरवरी तक है, तो थोड़े जल को छोड़ा जाए त्रिवेणी में, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरी तरह से इसका पूरे जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको मिले। क्योंकि प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी संतुष्टि है कि करोड़ों की संख्या में आए हुए लोगों को जो व्यवस्थाएं यहाँ मिली हैं, तो अगर करोड़ों लोग आ रहे हैं तो ये भारत की जो सनातन धर्म प्रेमी जो जनता है, संस्थाएं हैं, वो भी लाखों की संख्या में सेवा में लगे हुए हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें आप बैठे हुए हैं इस समय, आप देख रहे हैं कि निरंतर 24 घंटे सभी लोग सेवा में रहते हैं। आदरणीय जन जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्रमशः सबका नाम आप प्रमुख लोगों का सुन ही चुके हैं। इसके अलावा भी इसमें सैकड़ों लोग पीछे से भी हम लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को, व्यवस्था को 26 फरवरी तक जितना भी अच्छे से हो सकेगा चलाएंगे, और सभी को हम धन्यवाद भी करते हैं। और अब ये आह्वान भी करते हैं कि जो जनता रह गई है, श्रद्धालु जनता, एक साथ नहीं आए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बन पड़ा, मन में विचार हो रहा है कि हम माघ पूर्णिमा को ही नहाएंगे या पीछे बसंत पंचमी को नहाएंगे। 13 तारीख को जब ये महाकुंभ शुरू हुआ, जब जो है सूर्य जो है मकर राशि में हुआ, वहां से शुरू करके और माघ पूर्णिमा के दिन रात को 9:56 तक ये सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जो दृक पंचांग के अनुसार है। और वैसे सौर पंचांग के अनुसार 13 तारीख के सुबह
9:30 के आसपास तक रहेंगे, तो आप 9:30 बजे सुबह तक की भी मार सकते हैं। अगर नहाएंगे, स्नान करेंगे तो उसका पूर्ण जो लाभ है वो भी प्राप्त होगा। चूंकि महाकुंभ 26 जनवरी तक है, 26 फरवरी तक है, तो जो भी आएंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। ये मत सोचिए कि हमको पर्टिकुलर इसी दिन होगा। जब आप क्रमशः सभी दिनों में आएंगे तो प्रशासन को भी सुविधा होगी, हम जिस शिविर व्यवस्थापक को भी सुविधा होगी, और स्वयं जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनको भी अच्छा होगा। वो आराम से स्नान करके, दान करके, मंत्र जप करके, जैसे भी वो पुण्य लाभ करेंगे, हवन करके कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको उस पुण्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि इस एक विशेष तिथि पे या सुबह सूर्य उदय से पहले ही आप घर पे ही स्नान कर सकते हैं। एक ये सोचिए कि आप त्रिवेणी संगम पे स्नान कर रहे हैं, इसका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। एक भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरातन में या हमारे सनातन में भाव का सबसे महत्व है, श्रद्धा का बहुत महत्व है। तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस 144 साल बाद जो दिव्य महाकुंभ आया है उसके लिए पूरे सनातनियों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को हम चूंकि हम एक वसुधैव कुटुंब का हम हमारा देखते हैं, पूरा भारत हमारा देश, तो इसलिए निश्चित रूप सब हमारा पूरा देश, हमारे सब भाई एक हैं और सबको लाभ मिले, पूरा विश्व का कल्याण हो। निश्चित रूप से इसका लाभ जो 144 साल में दिव्य जो आया है, और आप जैसे जो सनातनी हैं, आप जैसे जो धर्म के रक्षक है, संरक्षक है, वो आप लोग के माध्यम से ही हमारे देश की जो संस्कृति हो बहुत पनपे, बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे बात किए। TV 24 न्यूज चैनल से आपने बात किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।